क्या है आज का ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी की ओर से। और ये प्रदर्शन जो हुआ है, ये अभी नीट की जो परीक्षा, इसमें जो पेपर लीक हुए हैं, तो इसमें शिक्षा जो बच्चों के भविष्य का सवाल था और बच्चों के सब भविष्य का सवाल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचारी की जा रही है, कितने शिक्षा के स्तर को किस तरीके से देखा जा रहा है कि इसमें तो कम से कम ये समझना चाहिए शिक्षा में कि हम इसमें यदि घोटाला करेंगे तो हमारे इस देश का भविष्य, हमारे प्रदेश का भविष्य कहाँ जाएगा। इतना तो कम से कम सोचना चाहिए था। पर मैं तो ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिसने ये पेपर लीकेज किया है उसके भी क्या कोई बच्चे हैं? उनके भी परिवार में बच्चे होंगे, उनकी भी बेटियां होंगी, बेटे होंगे। काश उनके साथ भी अगर इसी तरीके का दुर्व्यवहार किया गया होता तो आज वो कैसा उनको अपने मन में लग रहा होगा। तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ थोड़ा सा, जो मेहनत से कर रहे हैं आज बच्चे जो बच्चियां हैं, मैं आपको असल में बता देती हूँ, हमारे इस प्रदेश में नहीं, देश में जो बेटियां हैं, बेटे हैं, वो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि जो वास्तव में गरीब बच्चे हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रात में जिनके पिताओं के पास ट्यूशन का फीस देने का पैसा नहीं है, वो बेचारे दिन भर मजदूरी करके उनके पिता उनको पढ़ाने की फीस देते हैं। कैसे उन्होंने फीस भर के उन बच्चों की फीस भरी होगी, उन्हें परीक्षा के योग्य बनाया होगा। और उन बच्चों ने, बेटियों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है। आज उन बच्चियों के दिल से पूछिए, उन बच्चों के दिल से पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि हमने रात दिन मेहनत की है, पर इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने हम लोगों के साथ, हम बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ किया है, वो बच्चे जरूर सोच रहे होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे इस प्रदेश के जो हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जितने भी घोटाले हमारे प्रदेश में हुए हैं, उन समस्त घोटालों पर जांच करा के उन पर सख्त कार्रवाई करके उन्हें कारावास दिया जाए। और ये भी एक कोई सज़ा नहीं है कि इस तरीके की सज़ाएं दी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना उसूल सा बना लिया है कि कितना ही बड़ा किसी से अपराध हो जाए तो किसी का मकान गिरा देते हैं, किसी की दुकान गिरा देते हैं, किसी का शौचालय गिरा देते हैं। ये भी कोई सज़ा थोड़ी होती है। अगर किसी ने बच्चियों के भविष्य के साथ खेला है, शिक्षा के साथ खेला है, पूरे भारत देश के, इस प्रदेश के भविष्य के साथ खेला है, उसको कितना बड़ा दंड मिलना चाहिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समझना चाहिए। और मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो इसको समझें और अति शीघ्र। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, यदि अति शीघ्र आपके माध्यम से, आपके द्वारा ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में धरना करेंगे। और आपको जो हम लोग चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का और हमारे प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, वो सभी देख रहे हैं किस तरीके से दयनीय स्थिति है, सभी को मालूम है। मीडिया के माध्यम से मैं भी सभी मीडिया बंधुओं से भी अपील करना चाहूँगी कि आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप जिस तरीके से, आप लोग तो वो संदेश वाहक होते हैं कि कोई चीज़ गड़ी भी है तो उसको भी उखाड़ करके आप लोग बाहर ले आते हैं। तो इस पर कड़ी जांच करके, सर्च करके, उनके पास पहुंच करके और आप जांच करवा के उनके उस सही मुद्दे को आप बाहर लाएं, उसे आगे मीडिया के सामने खोलें उसको कि भ्रष्टाचार कितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है।